Hello students, welcome to our channel Learning Tree. Today we are going to discuss about equations of uniformly accelerated motion. So let's start. In the previous video we have discussed about uniformly accelerated motion. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्या था कि जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो इक्वली आ रहा है, यानी इक्वल इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो फिर इस तरीके की जो मोशन होती है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है। जैसे कि हमारा जो केस है फ्री फॉल का, उसमें वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेट अस डिस्कस द इक्वेशन ऑफ मोशन। टोटल हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक एक कर कर हम इन इक्वेशंस को डेराइव करेंगे। ये जो इक्वेशन है ये हमें रिलेशन प्रोवाइड करती हैं किस किस के बीच में, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, and it also include distance traveled by the body. So in the first equation of motion it gives the velocity acquired by the body in time t. ये जो इक्वेशन है ये हमें वेलोसिटी बताती है अगर आपके पास टाइम t है, यानी t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताती है। सो let us derive it. Consider a body having initial velocity u. Suppose it's subjected to an uniform acceleration a so that time t, after a time t, its final velocity becomes v. यानी सबसे पहले हमें सिचुएशन बतानी है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमें अपने टर्म्स लेने हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने बोला इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी u, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एंड फाइनल वेलोसिटी और ये t। यानी सबसे पहले बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी और वो उसे जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कराया गया तो उसका एक्सेलरेशन a है और t टाइम के लिए कराया गया, फिर उसकी वेलोसिटी फाइनली v बन गई। और ये लैंग्वेज पर मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन लिखने का तरीका है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, अदरवाइज़ जो टीचर्स होते हैं वो मार्क्स नहीं देते। इसीलिए डेरिवेशन के फॉर्मेट को फॉलो कीजिए और अच्छे से सीखिए। अब हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात की थी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का इंट्रोडक्शन डेरिवेशन में ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, ये तो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ना। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हुई और इनिशियली क्या थी, पर यूनिट टाइम टेकन। वेरी सिंपल, इफ वी डिनोट एक्सेलरेशन एज अ a, फाइनल वेलोसिटी इज a v, इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन t। अब ये t जो यहाँ डिवाइड में है, जब ये LHS साइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देन इक्वेशन बिकम at इक्वल्स टू v माइनस u। सो फाइनली रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। ये जो u है ये यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, जब ये LHS साइड शिफ्ट होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो फिर v इक्वल्स टू u प्लस at। फाइनली इक्वेशंस हमें मिल गई है v इक्वल्स टू u प्लस at, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a is the acceleration and t is the time taken by the body. This is a format। आपको इसी तरह से डेरिवेशन करना है और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s equals to ut plus half at square, where s is the distance traveled by the body, u is the initial velocity, t is the time taken, a is the acceleration. और ये जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमें देती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t, यानी बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है टाइम t में. बट जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, फिर अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो दोनों की कंडीशंस अलग हो जाती हैं. चलो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फॉर टाइम t. सबसे पहले सिचुएशन बतानी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें लिखना है यहाँ, और डेरिवेशन में लैंग्वेज लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियली उसकी वेलोसिटी u है और उसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कराया गया, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है फॉर टाइम t. तो फिर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v बन गई. अब हम इस इक्वेशन को डेराइव करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी. अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी. और आप जब पार्ट 2 में देख चुके हैं, हमने एवरेज वेलोसिटी में ये बताया था इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का अरिथमेटिक सम लेते हैं हम, ठीक है. और कंडीशन ये रखी थी कि ये जो केस होना चाहिए वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होना चाहिए. आपको याद आ गया होगा. अब एवरेज वेलोसिटी जो है वो इनिशियल का मतलब u और फाइनल यानी v अपॉन 2. तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो u प्लस v अपॉन 2. अब देखो आगे क्या करेंगे. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन. ये हमने कहाँ से उठाया? ये हमने उठाया है जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम टेकन होती है. बट एवरेज वेलोसिटी जब हम ले रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन जो होगी वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. एक बार फिर से समझो, जो एवरेज वेलोसिटी है वो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन हो गई. एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन. अगर सिर्फ वेलोसिटी होती तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टेकन होती, बट हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. ओके. अब डिस्टेंस ट्रेवल इज डिनोटेड बाई एस. एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल कर आई थी हमारी? u प्लस वी अपॉन 2. क्या आई थी? u प्लस वी अपॉन 2. तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी. ऑन पुटिंग v इक्वल्स टू u प्लस at. अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम डेराइव कर चुके हैं तो हम उसके रिजल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. तो v इक्वल्स टू u प्लस at, इसका हमने यूज़ किया. अब यहाँ पर s, u और v की जगह हम डालेंगे u प्लस at अपॉन 2 इंटू टी. अब u प्लस u इट्स 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू टी. अच्छा, अब फाइनली हम t का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ut प्लस a इंटू टी. तो फाइनली अपॉन 2. तो हमारी इक्वेशन डेराइव होती हुई दिखाई देती है. s इक्वल्स टू, अब 2 का डिवाइड 2ut में हम 2 का डिवाइड लगा देंगे तो ये फाइनली u और u इंटू टी यानी ut बन जाएगी. अच्छा, अब यहाँ पर at स्क्वायर at इंटू टी यानी at स्क्वायर अपॉन 2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू at स्क्वायर. तो फाइनली इक्वेशन जो आ जाएगी s इक्वल्स टू ut
plus half at square, where s is the distance traveled by the body, u is the initial velocity and a is the acceleration. These are the terms you must have to written to derive the second equation of motion. So now we are going to discuss third equation of motion, which is v square equals to u square plus 2as, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, s is the distance traveled by the ball. अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये भी हमें वेलोसिटी बताती है, और लेकिन कंडीशन होती है कि ये एस डिस्टेंस ट्रेवल की हो. तो यानी जो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था उसमें कंडीशन क्या थी कि वेलोसिटी आप बताइए, यानी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं अगर हमें टाइम इंटरवल दे रखा है, और यहाँ पर वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं जब हमें डिस्टेंस दे रखी है. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं. इसमें हम दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सेलरेशन की हेल्प से डिराइव किया, सेकंड इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से और फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव किया, और थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों का यूज़ कर कर डिराइव करेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. और फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव कंक्लूड दैट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. अब ए टी की जो वैल्यू आ गई, यहाँ से हम टाइम निकालेंगे क्योंकि हमें टाइम को ही तो रिप्लेस करना है. s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी तो हमें गिवन है ए टी स्क्वायर, तो फिर यहाँ हमें टाइम को ही रिप्लेस करना है ना. तो टाइम को रिप्लेस कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी उसको हम इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल देंगे. अच्छा, तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, ये क्या हुआ? ये जो हमारा u है ये हमारा RHS साइड में पॉजिटिव है, जब ये LHS साइड में जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, जिसको हम रिप्लेस कर कर ऐसे भी लिख सकते हैं ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू. अब ये a इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और जब ये RHS साइड शिफ्ट होगा तो यहाँ ये डिवाइड में हो जाएगा. तो t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए. ये t की वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन करेंगे. हम ये जो t की वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन. अब इसमें हम t की वैल्यू डालेंगे जो कि निकल कर आई है v माइनस यू अपॉन ए. सो t की जगह रिप्लेस करेंगे v माइनस यू अपॉन ए, और यहाँ पर बन जाएगा v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर अपॉन v माइनस यू का स्क्वायर. ओके, अब ये जो u है इसका मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट में तो ये बनेगा uv, और ये जो u है जब इसका u से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा u स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 अपॉन टू ए स्क्वायर. ये दोनों को मर्ज कर कर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a स्क्वायर. अब a है वो ब्रैकेट के बाहर है, और v माइनस यू का होल स्क्वायर. अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? इट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो आप इसको रिप्लेस कर कर कैसे लिख सकते हो? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv. ओके, अब यहाँ पर a स्क्वायर है और न्यूमरेटर में a है, देन इट विल कैंसिल आउट एंड गिव्स 2a. ओनली इन डिनोमिनेटर a से a कैंसिल आउट हो गया और हमें 2a मिला, और एज इट इज इक्वेशन रही हमारी. अब क्या करेंगे? LCM लेंगे. LCM कितना आएगा? 2a. जब a का डिवाइड लगाया हमने 2a में तो हमें कितना आया? 2. और इस 2 का ऊपर हम यानी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, और
ये जो टर्म है इसमें 2a का हमने जब 2a में डिवाइड लगाया इट गिव्स 1, देन v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2as इट इज एज इट इज। अब 2uv से 2uv जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो माइनस का 2u स्क्वायर है प्लस का u स्क्वायर है ये हमें माइनस का u स्क्वायर देगा। देन द फाइनल इक्वेशन बिकम्स 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये माइनस का u स्क्वायर मिला हमें क्योंकि माइनस के बड़े थे ना, दैट इज़ वाई माइनस का u स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अरेंज कर लो। अब तो आपको नज़र आ ही गया होगा कि ये इक्वेशन डेराइव हो चुकी है। अब ये जो u स्क्वायर है ये यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, RHS टू LHS, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का इधर प्लस में। तो फिर फाइनली जो इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेयर u is the initial velocity, v is the final velocity, a is the acceleration and s is the distance possessed by the body या फिर distance traveled by the body. Okay, first equation of motion v equals to u plus at, second equation of motion s equals to ut plus half at square, and third equation of motion v square equals to u square plus 2as। अच्छा, अब मैं कहूँ आपसे कि आपको एक्सेलरेशन के लिए नहीं, रिटार्डेशन के लिए इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है। तो रिटार्डेशन में मेनली क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा। तो फिर जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी वो बनेगी v इक्वल्स टू u प्लस at होती है, तो v इक्वल्स टू u माइनस at हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ रिटार्डेशन होता है। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो a माइनस का हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें एक्सेलरेशन जब निगेटिव हो जाएगा यानी रिटार्डेशन का केस होगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा। आई होप आपने इन इक्वेशंस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू मस्ट राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। अच्छा, हमने ये इन इक्वेशंस को डेराइव किया, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कुछ याद रखना होगा। चलो देखो कुछ पॉइंट्स। अगर बॉडी जो है वो रेस्ट में है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो u हो जाएगी, जाहिर सी बात है। u है वो 0 हो जाएगी, u इक्वल्स टू 0, यानी इनिशियली वो कोई भी वेलोसिटी पजेस नहीं कर रही थी क्योंकि वो रुकी हुई थी। इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में आ जाती है यानी बॉडी जो है वो रेस्ट में आ रही है कुछ टाइम इंटरवल के बाद, तो फाइनली वो वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। दैट इज़ वाई फाइनल वेलोसिटी हमें 0 लेनी है। अच्छा, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को पजेस कर रही होगी यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 लेंगे। सिंपल से पॉइंट्स हैं, आपको समझ में भी आ गए होंगे लॉजिकली कि ये कैसे लिए गए हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी 0 कब होगी, जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई होगी। फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगी, जब बॉडी है वो फाइनली रेस्ट में आई होगी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जब भी केस आता है एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। सो एंड ऑफ द वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, turn on notification. Thanks for watching.